महाभारत काल की बात है। पांडव वनवास के दिनों में अनेक ऋषियों, देवताओं और दिव्य शक्तियों का सानिध्य पाते थे। उन दिनों वन में भय भी था, अनिश्चितता भी, पर विश्वास की ज्योति हमेशा उनकी माता कुंती के भीतर जलती रहती थी। वन के उस शांत किंतु रहस्यमयी वातावरण में एक शाम कुंती माता अकेली बैठी थी। हवा में पत्तों की धीमी सरसराहट थी और दूर कहीं बहते जल का मधुर स्वर। पांडव किसी साधु संत की सेवा में निकले थे और कुंती माता अग्नि के पास बैठकर मन ही मन भगवान राम का नाम जप रही थी, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि भीम के जीवन में राम भक्त हनुमान का विशेष प्रभाव है। उधर उसी दिन भीम वन में अत्यंत उत्साह और बल के अहंकार में चल रहा था। उसका मन उत्साहित था क्योंकि पांडवों ने हाल ही में एक बड़ी चुनौती पार की थी। हवा में उसकी गदा की गर्जना गूंजती थी। तभी उसे मार्ग में एक वृद्ध वानर दिखा जिसकी पूंछ रास्ते में पड़ी थी। भीम गर्व से बोला, वानर, अपनी पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। वानर ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, मैं वृद्ध हूँ, तुम बलवान हो, तुम ही इसे हटा दो। भीम मुस्कुराया और पूरी शक्ति लगाई, पर पूंछ तनिक भी नहीं हिली। फिर उसने और बल लगाया, परंतु पूंछ ज्यों की त्यों स्थिर रही। भीम आश्चर्यचकित, लज्जित और व्याकुल हो उठा। तभी वह बूढ़ा वानर मुस्कुराया और उसके शरीर से एक दिव्य ऊर्जा निकलने लगी। पलक झपकते ही वानर प्रकाश में परिवर्तित हुआ और सामने विराट तेजों में भगवान हनुमान प्रकट हुए। भीम उनके चरणों में गिर पड़ा। हनुमान जी बोले, पुत्र, बल का अहंकार योद्धा को कमजोर कर देता है। जहाँ विनय है वही वीरता का वास्तविक सौंदर्य है। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया, रण में जब भी पांडवों पर संकट आएगा, मेरा ध्वज तुम्हारे रथ पर लहराएगा। इसके बाद हनुमान जी ने कहा कि वे कुंती माता को दर्शन देने जाएंगे ताकि उनका मन दृढ़ और निश्चिंत रहे। संध्या ढल चुकी थी। कुंती माता अपने आसन पर बैठकर ध्यान कर रही थी। उनके हृदय में एक माँ का स्वाभाविक भय था, अज्ञात वन, अज्ञात चुनौतियां और पुत्रों का भविष्य। तभी अचानक वातावरण में एक दिव्य सुवास फैली। अग्नि की लौ स्वतः ऊंची हो गई। पत्तों की सरसराहट तेज हुई, मानो स्वयं प्रकृति किसी महान आगमन की तैयारी कर रही हो। धीरे से कुंती के सामने एक प्रकाश दीप प्रकट हुआ। वह प्रकाश बढ़ता गया और उसके भीतर से प्रकट हुआ एक विशाल, तेजस्वी, वचसी देह वाला दिव्य पुरुष, पवन पुत्र महाबली हनुमान जी। कुंती माता विस्मित होकर खड़ी हो गईं। हाथ जोड़कर बोली, हे पवन सुत, मेरा ऐसा सौभाग्य, मेरे पुत्रों की रक्षा को आप स्वयं आए हैं। हनुमान जी ने अत्यंत करुण और नम्र स्वर में कहा, माता, पांडवों की रक्षा मेरा परम धर्म है। भीम मेरा भाई है, अर्जुन मेरा सेवक, युधिष्ठिर धर्म का स्वरूप है, नकुल सहदेव पवित्रता के प्रतीक हैं। मैं इनकी रक्षा के लिए जहां भी आवश्यकता होगी चलूंगा। फिर उन्होंने आसपास देखा। उनकी दृष्टि कुंती माता के हृदय पर थी, वह हृदय जो युद्ध, वनवास, चुनौतियों और कष्टों में भी अधिक खड़ा था। हनुमान जी बोले, माता, नाम स्मरण की शक्ति देवताओं से भी महान है। आपके आशीर्वाद से पांडवों को कोई पराजित नहीं कर सकेगा। कुंती माता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे हनुमान, मेरे पुत्रों का मार्ग कठिन है, शत्रु प्रबल हैं, उनकी रक्षा कैसे होगी। हनुमान जी मुस्कुराए, माता, जब जब धर्म डगम गाएगा, मैं उनकी ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के रथ पर मेरा ध्वज लहराएगा और मेरी गर्जना से अधर्म की सेना थर्रा उठेगी। कुंती माता ने माथा झुकाकर प्रणाम किया। हनुमान जी ने उनका हाथ पकड़कर कहा, माता, आपका हृदय स्वयं एक तीर्थ है। जिस माँ पर देवताओं का आशीर्वाद हो, उसके पुत्र कभी हार नहीं सकते। इसके बाद हनुमान जी ने अपना आकार छोटा किया और धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होते गए। पूरी कुटिया दिव्य तेज से चमक उठी। उस रात कुंती माता को ऐसा लगा मानो वनवास नहीं, बल्कि स्वयं देवता उनका मार्गदर्शन कर रहे हों। उनके भीतर एक अटूट शक्ति का संचार हुआ। उन्होंने महसूस किया कि जब स्वयं भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान मेरे पुत्रों के साथ हैं, तब अधर्म का कोई भी तूफान उन्हें हिला नहीं सकता।